अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने आज अजमेर शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान आज हमने यहाँ जिलाधीश महोदय से एक कांग्रेस का हमारा शिष्टमंडल मिला है, जिसके अंदर हमने स्थानीय समस्याओं को लेकर जो बात की है। कुछ दिन पूर्व आना सागर की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी और उसके पानी छोड़ने से अजमेर शहर की सारी निचली बस्तियाँ जो है वो जलमग्न रही और लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पाए। उस संदर्भ में कहा है कि जब बरसात आती है उस वक्त हम सुध लेते हैं, अभी से अगर उसकी सुध ली जाए, क्योंकि आना सागर में लाखों टन मलबा इन्होंने उस वर्किंग को करने से डाल दिया। साथ ही जो है उसका जो पूरा क्षेत्रफल था उसको आधा कर दिया, तो उससे उसकी क्षमता समाप्त होने से आना सागर बहुत जल्दी फुल होगा और ये समस्या तो लगातार हर बार आएगी। और हर बार आएगी तो क्या जनता अजमेर की इसी तरह पानी में डूबती रहेगी या इसी तरह घरों में बैठी रहेगी पानी के बीच में? तो इस समस्या के लिए एक हमने बात की है। साथ ही दीपावली आने को है, अजमेर की सड़कें जो बदहाल स्थिति में है। कुछ दिन पूर्व एक महिला की डेथ हो गई यहाँ कचहरी रोड पे। साथ ही सैकड़ों लोगों के, किसी के हेड इंजरी, किसी के फ्रैक्चर जिस तरह गिरने से हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये अधिकारी लेंगे या यहाँ के जनप्रतिनिधि लेंगे? इस चीज़ के लिए भी हमने अभी बात की है कि दीपावली से पहले पहले पूरे रोड दुरुस्त होकर नया डामरीकरण होना चाहिए मुख्य मार्गों पे। अजमेर के नए कलेक्टर के द्वारा जिस तरह से अध्यक्ष जी ने, जयपाल जी ने आपको बात बताई, हम लोगों ने कहा कि जो स्मार्ट सिटी में जो काम हुआ है वो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ है। इसकी जो डीपीआर बनी थी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के कार्यकाल में, उनकी सरकार में बनी थी, इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ उनके कार्यकाल में हुआ, पर अब पहली बार रिजल्ट आया है कि चाहे आपका रेलवे जो ब्रिज हो, चाहे आपकी रोडें हो, चाहे सड़कें हो, जिस तरह टूट गई, इसकी वर्ग स्तर के ऊपर जाँच होनी चाहिए और जांच होकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। अजमेर के अंदर जो पानी की समस्या है उसका निदान भी करना चाहिए और हमारे को स्टोरेज बढ़ाना चाहिए। जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम कांग्रेस की सरकार ने हमारे यहाँ से एक प्रस्ताव पारित बना के भेजा था भारत सरकार को, और भारत सरकार ने अमृत योजना सेकंड के अंदर 186 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। उसमें 60 टैंक बनने थे। वो टैंकों का पानी का काम आज तक शुरू नहीं हुआ। अगर अजमेर के अंदर पेयजल की समस्या का निदान होगा तो आपको स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज का जो समाधान है उसको भी हम लोगों ने निवेदन किया है। हम लोगों ने एक और मैंने विशेष तौर से निवेदन किया कि जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब जो हैं वो अजमेर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी हैं, और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन ने 2 करोड़ रुपए का काम दरगाह बाईपास का जो स्वीकृत किया था, जिसका टेंडर हुआ, जिसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ, पर वो काम आज तक शुरू नहीं हुआ। तो ये जो धार्मिक रूप से जो अनुवाद के रूप में जो जिस तरह से उस काम को रोका गया है, तो मैंने निवेदन किया कि वहाँ खाली केवल मात्र मुस्लिम बस्तियाँ ही नहीं हैं, वहाँ हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, झंडेश्वर महादेव मंदिर भी है। उसको मद्देनजर रखते हुए तुरंत प्रभाव से उस काम को शुरू करवाया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रोड की बात की है, पानी की बात की है, सड़क की बात की है, और आने वाले समय के अंदर आज इनसे औपचारिक बात कर इनसे जो निवेदन किया है, आगे अगर हमें जनता के हित में अगर पानी की आवाज़ उठाकर सफाई की व्यवस्था करके रोड की मांगों को लेकर अगर सड़क पे भी उतरना पड़ेगा तो हम सड़क पे भी उतरेंगे, आंदोलन भी करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे। नाम अजमेर स्मार्ट सिटी रख लगा, लेकिन स्मार्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसी संदर्भ में नए कलेक्टर को ये बताने के लिए कि न पानी की व्यवस्था सही है, रोड की क्या स्थिति है, जो निचली बस्तियाँ हैं उसमें किस तरह से पानी घुस जाता है, और ओवरऑल सारे अफसर जो हैं वो कार्य करने को तैयार नहीं है। चाहे वो देवनानी जी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए या कुछ दिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि अजमेर की स्थिति सुधरे,
पानी आज 96 घंटे में 72 घंटे में आ रहा है, जबकि बीसलपुर पूरा भरा हुआ है। रोड की स्थिति ये है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड अभी तक ठीक नहीं हुई है। ये सब चीज़ें बताने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है और हमें विश्वास है कि नए कलेक्टर शीघ्र इन पर कार्रवाई करें। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.